राधे राधे दोस्तों, वापस से एक नए वीडियो में आपका अपना पवन भाई ब्लॉगर वृंदावन से स्वागत करता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ब्रज धाम में यानी कान्हा की नगरी में दर्शन करने आए होंगे या आने का प्लान कर रहे होंगे। मित्रों, जब कभी भी वृंदावन धाम में आए तो कुछ दर्शन करें या ना करें, लेकिन इन 7 जगहों के दर्शन जरूर करें जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। ये स्थान आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं उस जगह का दर्शन भी कराऊंगा और उसके इतिहास के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये जो लाल पत्थरों से बना हुआ आप मंदिर देख रहे हैं, ये वृंदावन का सबसे पहला और प्राचीन मंदिर मदन मोहन जी है। कहते हैं यहाँ साक्षात ठाकुर जी सनातन गोस्वामी जी के हाथों से बिना नमक की सूखी बाटी खाते थे। ये वृंदावन परिक्रमा मार्ग और बांके बिहारी जी के बिल्कुल पास में स्थित है। यहाँ पहले यमुना जी साक्षात बिल्कुल मंदिर के पास में बहती थी। मंदिर का इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं एक छोटा सा जानकारी आपको देता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य सनातन गोस्वामी जी जो ठाकुर मदन मोहन जी की सेवा करते थे और उनके भक्त थे। सनातन गोस्वामी जी टीले पर कुटिया बना कर रहते थे और भिक्षा मांग कर लाते थे। उनके पास ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो बिना नमक की बाटी अंगाकड़ी बनाकर भोग लगाते थे। एक दिन क्या हुआ कि ठाकुर जी मुस्कुराकर कहा कि सनातन, मुझे इस सूखी बाटी में थोड़ा नमक तो दे दिया करो। तब सनातन गोस्वामी ने रोकर कहा, प्रभु, आज नमक मांग रहे हो, कल 56 भोग मांगोगे, मैं बूढ़ा साधु कहाँ से लाऊंगा? जो रूखा सूखा है वही पालो। आज भी यहाँ ठाकुर जी को वही बिना नमक की अंगाकड़ी बाटी का भोग लगाया जाता है। वो आज भी आप यहाँ पर आकर के इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको वो अतीत के बारे में पता चलता है कि कितना संघर्ष रहा है अपने वृंदावन के प्राचीन स्थानों को बचाने के लिए। आज आप आते हैं तो नई नई तकनीकें, नई नई मंदिरें बने हुई दिखती हैं, लेकिन आपको अनुभव करना है उन प्राचीन स्थानों को कि कितना मेहनत और कैसे शिल्पकारी दी गई है। तो आपको ये स्थान पे एक बार अवश्य आना चाहिए और यहाँ से पूरे वृंदावन का आपको नज़ारा बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। सनातन गोस्वामी जी का तो यहाँ पे एक कुटिया था, लेकिन इतना बड़ा मंदिर कैसे बन गया? इसमें भी मदन मोहन जी का एक चमत्कारी लीला है। सनातन गोस्वामी जी को एक बार एक कपूर रामदास नाम के बड़े मुल्तान के व्यापारी से मुलाकात हुई। अब यहाँ पे चमत्कार देखिए, क्या हुआ कि वो एक बड़े नमक के व्यापारी थे। उनकी नाव टीले के पास आकर फंस। ये आप ठाकुर मदन मोहन जी के सामने दर्शन कर पा रहे हैं। तो व्यापारी का नाव फंस गया। यहाँ पे आके उन्होंने पूरा बात सनातन गोस्वामी जी को बताया। उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना करने के लिए बोला और फिर उनकी नाव जो है वहाँ से छूट गई और फिर वो अपना जा कर के मुनाफा किया उस नमक को बेच करके। जो भी उससे मुनाफा हुआ, उन्होंने प्रसन्न होकर के इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये स्थान का दर्शन एक बार करना तो बनता है। बहुत से लोग इसे मिस कर देते हैं, लेकिन आप एक बार जरूर आएँ। वहाँ से दर्शन करते ही हम बांके बिहारी के गलियों में निकल पड़े, जिधर आपको छोटे छोटे लड्डू गोपाल ठाकुर जी के दर्शन मिल रहे हैं। लेकिन आप यही सब में मत खो जाइए, क्योंकि यहाँ पे जब नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, यानी बंदर आपके चश्मे पर्स लेके चले जाएंगे। ये बांके बिहारी की गेट नंबर 4 की कहानी है। जब इन्हें आप फ्रूटी देंगे तभी वो आपके सामान को वापस लौटाते हैं। यहाँ इनसे सावधान रहें। अब जब आप विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी की गलियों में हैं तो यहाँ पे प्यासे कैसे रह सकते हैं? तो यहाँ जल सेवा भी भक्तगण कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ फूलों की माला से लेकर के यहाँ पे मथुरा का, वृंदावन का प्रसिद्ध पेड़ा भी आपको मिलता है। तो बांके बिहारी को भोग लगाने के लिए यहाँ से आप ले सकते हैं। फाइनली हम बांके बिहारी के मंदिर परिसर में पहुँच गए। अजीब सा जादू है बांके बिहारी आपकी इन गलियों में। सुकून उतना कहीं नहीं जितना आपके दर की धूल में है। लोग ढूंढते हैं सुकून महलों की दीवारों में, और हमें जन्नत मिल जाती है बांके बिहारी जी आपके दीदार में। राधे राधे। फाइनली दोस्तों, हम बांके बिहारी जी के दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत दूर दूर से भक्त इनकी एक झलक देखने के लिए ही आते हैं। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। अब आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ की बहुत ही अच्छी अव्यवस्था हो गई है। जैसे ही मंदिर के दर्शन करके आप बाहर आते हैं तो वृंदावन की सबसे फेमस कचौड़ी, वेड़ई, ढोकला को तो बिल्कुल ना भूलें। देखो भाई, जितने बीच में मार्केट में जाओगे उतना भीड़ मिलेगा, इसलिए सकरी गली है, कुंज गली है, इनसे होकर बांके बिहारी जाइए। जैसे जैसे शाम होता जा रहा है, भक्तों की भीड़ यहाँ बढ़ती ही जा रही है। तो भीड़ से बचकर रहें, सावधान रहें। अभी हम चलते हैं प्राचीन राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। बांके बिहारी आ रहे हैं तो राधा वल्लभ जी को बिल्कुल भी नहीं भूलिए।
मंदिर में जाने से पहले आपको यहाँ तरह तरह की मिठाई दिख जाएंगी, यदि आपकी इच्छा हो तो ले सकते हैं। अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये है मंदिर के बाहर की। यहाँ जूता घर है, तो आप जूता चप्पल यहीं रख। इस मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में महाप्रभु श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी ने की थी। उन्होंने वृंदावन में हित संप्रदाय की शुरुआत की, जो केवल प्रेम और रस की उपासना पर आधारित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ ठाकुर जी के पास श्री राधा रानी की कोई मूर्ति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल के सीधे हाथ की तरफ यदि आप देखेंगे तो वहाँ एक सोने का पत्ता विराजमान रहता है, जिसे राधा सुधा निधि कहा जाता है। इसी सिंहासन और गद्दी को साक्षात राधा रानी का स्वरूप माना जाता है। यहाँ ठाकुर जी और राधा रानी को एक ही प्राण दो देह के रूप में पूजा जाता है। तो ये दर्शन आप बिल्कुल भी ना छोड़े वृंदावन आए तो। मंदिर में जाने से पहले मैंने यहाँ पे अपने एक पैर की चप्पल यहाँ रख दिया, दूसरे पैर की चप्पल को यहाँ छोड़ दिया। ऐसे जल्दी कोई चोरी नहीं करेगा। तो है ना ये निंजा टेक्निक, इसे आप भी अपना सकते हैं। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम सीधे निकल चुके हैं सेवा कुंज के लिए। ये है वृंदावन की प्राचीन कुंज गलियाँ, जिनसे हम होकर के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। राधे राधे। बांके बिहारी और राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद सेवा कुंज के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसे निकुंज वन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये वृंदावन का एक गुप्त और प्राचीन स्थान। यहाँ इस स्थान के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। दोस्तों, ये इतना प्यारा जगह है कि आप आके यहाँ पे भूल जाएंगे सब कुछ। यहाँ आने के बाद आपको अनुभव मिलता है कि आप बिल्कुल वृंदावन में आए हैं। अध्यात्म की असली अनुभूति आपको इसी स्थान पे आके मिलता है। राधा वल्लभ प्रभु जी का जो आपने दर्शन किया, उन्हीं श्री हित हरि वंश महाप्रभु की ये साधना स्थली है। यहाँ आप नहीं आ रहे हैं, बाकी जगह पे घूम के जा रहे हैं, तो आपकी वृंदावन की यात्रा अधूरी है। आइए, बड़े बड़े बिल्डिंग तो आप हर जगह देख रहे हैं, लेकिन इन जगहों को आप देखेंगे, यहाँ के पेड़ पौधे जो कि एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। यहाँ आपको मित्रों दर्शन मिलेगा ललिता कुंड का। जब ललिता जी रास में थक जाती हैं, तब कान्हा जी यहाँ पे एक कुंड अपनी बांसुरी से बनाते हैं। वाकई में यहाँ पे जो आके सुकून मिलता है ना, वो आपको बहुत कम जगह मिलता है। तो यहाँ पे एक बार आना बिल्कुल भी मिस ना करें। वृंदावन में आइए, ये जगह को जरूर देख के जाइए। यहाँ थोड़े समय बैठ के समय बिताइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो यदि अच्छा लग रहा, जानकारी अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अभी चलते हैं दोस्तों हम निधि वन। बिल्कुल देखने में वो सेम ऐसा ही कुछ देखने को लगता है, लेकिन उसका अपना एक अलग ही महत्व है। उस जगह को भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा दर्शन। सही में दोस्तों, जून का महीना चल रहा है और गर्मी भी बहुत है। ऐसी गर्मी में घूम के दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती होता है, लेकिन आप सभी के लिए मैं दर्शन करा रहा हूँ। स्पेशली बंदरों से भी बचा करके मोबाइल रखना पड़ता है। तो अभी हम चल रहे हैं निधि वन की तरफ, कुंज गलियों से होते हुए। अभी हालांकि ज्यादा भीड़ भी नहीं है। निधि वन दर्शन करने जाने से पहले आपको रास्ते में प्राचीन श्री राधा दामोदर मंदिर के दर्शन मिलते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की मान्यता है कि जब श्री जी गोस्वामी जी वृद्ध हो गए और वृद्ध अवस्था के कारण गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने में असमर्थ हो गए, तो वो बहुत दुखी रहने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और साक्षात गोवर्धन शिला भेंट की। इस शिला पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, उनकी गाय के खुर का निशान और उनकी वंशी लाठी के निशान आज भी मिलता है। भगवान स्वयं जीव गोस्वामी जी से कहा था कि इस मंदिर की 4 परिक्रमा करने से पूरे गोवर्धन पर्वत की 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा का पूरा पुण्य मिल जाता है। आज भी भक्त यहाँ आकर मन्नत की परिक्रमा लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी और समाधि स्थल भी है। यदि आप गाय का शुद्ध देसी घी लेना चाहते हैं तो यहाँ परिक्रमा में इसी मंदिर में आपको मिल जाएगा मात्र 1200 रुपये में। दोस्तों, एक भक्तिमयी लाइन याद आ गई है, सुनाता हूँ।
चार परिक्रमा दामोदर की संकट सारे हर लेती है। पवन भाई कहता है ये सोई तकदीर बदल देती है। जिस शिला पर छपे हैं कान्हा के पावन चरण, वहाँ शीश झुकाते ही आत्मा तृप्त हो जाती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधा दामोदर जी के दर्शन करने के बाद हम निधिवन की तरफ निकल गए हैं, जो कि मात्र वहाँ से 400 मीटर की दूरी पे है। और ये हम पहुँच गए निधिवन के बिल्कुल मुख्य द्वार पे। मुख्य द्वार के पास कुछ लोकल शॉप हैं, जहाँ से आप अपनी जरूरत की चीजें ले सकते हैं। तो लस्सी तो घुमा के दिखा दो बड़े भाई, ये बन रही है लस्सी। यहाँ आए निधिवन तो इसका आनंद जरूर लेके जाएं। भैया के यहाँ पे कितने रुपए की मिल जाएगी बड़े भाई? 50 रुपए की ओनली है? मक्खन मिला के जरूर आनंद लेके जाना। एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, मंदिर में आते ही आपको चप्पल जूता घर मिल जाता है, तो चप्पल जूता अपने इसी स्थान पे रखें, कहीं बाहर छोड़ने की जरूरत नहीं है, इससे बंदर ले जाते हैं। ये पूरा मंदिर के अंदर का आप परिसर का दर्शन कर रहे हैं। अभी यहाँ से मुख्य द्वार है, यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं उस निधिवन के लिए, उस दिव्य दर्शन के लिए। यहाँ आप देखेंगे तो चारों तरफ से जाली लगा हुआ है और पूरी तरह से बंद है, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं और किसी को अनुमति नहीं है कि पेड़ पौधों को छुए यहाँ से या कोई चीज़ तोड़ करके पत्ते साथ ले जाएं। आगे दर्शन मिलने वाला है जहाँ बांके बिहारी जी स्वयं साक्षात प्रकट हुए थे। चलते रहो भैया, बोल राधा रानी की जय, बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भीड़ ज़्यादा है, जगह कम है, इसीलिए थोड़ा सा व्यवस्था में दिक्कत हो रहा है। ये स्थान आप दर्शन कर रहे हैं, यहीं पे साक्षात बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। जब श्री हरदास जी ने यहाँ पे साधना किया, भक्ति किया, तो प्रसन्न होकर के दर्शन दी। दुनिया का सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है निधिवन। निधिवन में जितने भी तुलसी के पेड़ आपको दिखेंगे सीधे ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते, बल्कि नीचे जमीन की तरफ झुके हुए हैं। अभी हम वो स्थान के दर्शन कर रहे हैं जहाँ राधा रानी और कृष्ण भगवान महाराज करते हैं और उसके बाद श्रृंगार राधा रानी जी करती हैं। यहाँ पे श्रृंगार रखा जाता है और सुबह आएंगे तो पूरा बिखरा हुआ मिलता है। ये वही स्थान है। निधिवन में एक भी पेड़ आपको अकेले नहीं मिलेगा, यहाँ पे जोड़े के साथ मिलता है, मतलब एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। ये पूरी दुनिया में आपको सिर्फ इसी स्थान पे मिलता है। बांके बिहारी जी के यदि दर्शन कर रहे हैं वृंदावन में आके, तो ये स्थान पे आना बिल्कुल भी ना भूलें। निधिवन के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के आपको कुछ समय बिताना चाहिए, बैठना चाहिए। यहाँ पे आज भी राधा कृष्ण रात्रि के समय महारास करते हैं और बहुत लोगों के अनुभव में भी आए हैं। ये वही स्थान है जहाँ पे रात्रि में भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपी सखाओं के साथ महारास करते हैं। इसके साक्ष्य कई भक्तों को यहाँ पे मिले हैं। यहाँ शाम होते ही बंदर पक्षी सभी निकल जाते हैं, यहाँ कोई एक पक्षी या एक बंदर तक भी नहीं रुकता। ये जो स्थान आप देख पा रहे हैं, अभी हम श्री हरदास जी के वो स्थान का दर्शन कर रहे हैं जहाँ पे उन्होंने बैठ कर के भजन किया था बांके बिहारी जी के लिए। यहाँ पे दिखाया गया पोस्टर के माध्यम से श्री हरदास जी के लीला के लिए कि कैसे बांके बिहारी जी के प्रकट लीला हुआ और कैसे उनके भक्तगण आए यहाँ। यहाँ सम्राट अकबर भी महाराज जी के दर्शन करने आए थे, वही आपको प्रसंग यहाँ पे देखने को। निधिवन के बाहर निकलते ही आपको शौचालय का भी व्यवस्था मिल रहा है। यहाँ से गेट नंबर 2 से हम जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये रास्ता कुंज गलियों से होते हुए श्री राधा रमण मंदिर के लिए जाता है। निधिवन आ रहे हैं तो राधा रमण जी के अवश्य दर्शन कीजिए, नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी है। राधा रमण जी के दर्शन करने मात्र से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ स्वयं राधा रमण जी एक शालिग्राम के रूप में आपको दर्शन मिलता है। अभी मंदिर में फ़ोटो अलाउ नहीं है, इसलिए मंदिर नहीं जा रहे हैं। जब सब कुछ दर्शन हो जाए तो प्राचीन केसी घाट को बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे आइए और शाम के जमुना आरती में सम्मिलित हो जाइए। आपका पूरा यात्रा का पुण्य आपको मिल जाएगा। फिर अपने आगामी यात्रा के लिए प्रारंभ करिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत आनंद आया होगा और जानकारी मिली होगी। जब कभी भी वृंदावन आए तो ये स्थानों के दर्शन जरूर करके जाएं। मिलता हूँ एक ऐसी वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।